और एडीजीपी लैंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहां पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे। इसकी आड़ में कुछ लोग शरारती तत्व फायदा ना उठा जाए। कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है। पूरे जिले में सर? पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स के ज़रिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, जो प्रशासन की पूरी तैयारी है, जिसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, और साथियों प्रशासन ने भी दूसरी तरफ अपनी सख्ताई शुरू कर दी है। धारा 144 लगा दी है, जगह जगह पे नाके लगा सकते हैं, आपको रास्ते में रोक सकते हैं। मतलब इकट्ठे होकर जत्थों में आए और जहां भी आप नाका तोड़ सकते हो वो नाके तोड़ने हैं। अगर पुलिस लठ मारती है तो हमने जवाबी लठ नहीं मारना। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, करनाल के डीसी का एक वीडियो मैं आपको अभी सुनवाऊंगा और इस वीडियो के अनुसार करनाल में जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो कल बंद रहेंगी। इसके अलावा बहुत सारे रूट डाइवर्ट किए गए हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क खुद वहां मौजूद रहेंगे और जो फोर्सेस है हरियाणा की, वो कल लघु सचिवालय पर जो किसानों का प्रदर्शन है उसको लेकर जो भारी मात्रा में फोर्सेस लगाई गई हैं। और ये जो तैयारियां हैं, इतनी बड़ी तैयारियां क्यों की जा रही हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इन तैयारियों के पीछे क्या गणित हैं और जो मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की जो सफलता है उसके बाद जो किसानों के हौसले बढ़े हुए हैं, उन हौसलों को लेकर कल के प्रदर्शन को लेकर क्या खतरे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर आप अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर देना। जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है उसने इस जो सवाल है, इस सवाल को बेमानी कर दिया गया है कि किसान आंदोलन के नाम पर 4 लोग बैठे हैं। अब ये तो तय हो गया है कि किसान आंदोलन ना ही मरा है, ना ही रुका है, ना ही थमा है और किसानों का जो कारवां है, किसानों का जो काफिला है वो और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो सरकारें काम कर रही हैं उनके लिए हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि करनाल में जो लाठीचार्ज था उसके बाद जो शहादत एक किसान की हुई थी, कुछ लोगों को चोटें आई थी, उनके मुआवजे की मांगों को लेकर जो कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा ने करनाल के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन का ऐलान किया है, वो ऐलान एक हद तक किसानों के लिए तो सही है, लेकिन दूसरे इसके जो खतरे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब जब भी करनाल में प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शनों का जो इतिहास है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। चाहे वो पिपली का आप ले लीजिए, चाहे वो मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर का हेलीपैड उखाड़ने के लेकर रहा है। तो ये जो किसानों का और जो सरकार का जो संघर्ष है, ये संघर्ष जो खूनी संघर्ष में तब्दील होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो सरकार समर्थित लोग हैं उनको ये कहने का अवसर मिलता है कि ये किसानों के नाम पर हुड़दंगी इकट्ठा हो गए हैं। और जो किसान हैं उनका सबसे नकारात्मक पक्ष इसमें जो रहता है वो ये रहता है कि जिनके घर से बेटे जाते हैं, जिनके घर से उनका पालने वाला जाता है, उसका दुख दर्द कोई नहीं बांट सकता है। उसका परिवार उस दर्द को ताउम्र झेलता है और किसी भी प्रकार का मुआवजा उसको कम नहीं कर सकता है। तो ये जो कल का किसान आंदोलन होगा, इस पर पूरे हरियाणा की नज़रें रहेंगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाल ही में किसान जो महापंचायत की सफलता है, उसके बाद किसानों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। और ये जो हौसला है ये होश में रख कर किए जाने की ज़रूरत है। अब जो वीडियो होगा ये करनाल के जो डीसी हैं उनका वीडियो आप सुनिए कि किसान आंदोलन पर उनका क्या कहना है। कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ बुला ली गई है। बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हों या गैर लाइसेंस्ड हों, अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित
आप बताइए। इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है। पूरे जिले में सर? पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो है सामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स के ज़रिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो वो चीज़ ना हो, इस सिलसिले में हमने मैसेज आ चुके हैं 12:30 से बंद होंगी, आज रात से बंद होगी। मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि 12:30 से कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। जी, पैरामिलिट्री फोर्स बोला है सर? बिल्कुल, जो प्रशासन की पूरी तैयारी है, जिसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, राइट की हाईवे पे। तो एक हमने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल के दिन अगर ज़रूरी ना हो, गैर ज़रूरी कार्य के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें विशेष रूप से करनाल की सीमा में ट्रैवल करने से बचें। और अगर फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, तो हमने एडवाइजरी में विस्तृत रूप से आज, जो कि लगभग सभी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स में भी छपा है, कल सोशल मीडिया पे भी हमने जारी किया था, तो हमने ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लान करके बताए हैं। उन ऑल्टरनेटिव रूट्स को लें ताकि हाईवे पे इन केस आवाजाही किसी वजह से बाधित होती है तो लोगों को दिक्कतें ना आएँ। प्रशासन की ये पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की जो कोई इलीगल घटना है उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसको सख्ती से निपटेंगे। दोस्तों, आपने करनाल के डीसी का ये वीडियो सुना है और अब आप हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका वीडियो सुनिए कि करनाल में जो कल प्रदर्शन होने जाने जा रहा है उस पर गृह मंत्री अनिल विज जी का क्या कहना है। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है भारत, इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए हैं लोगों की सुविधा के लिए, कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए और सफिशिएंट मात्रा में वहां पर हमने फोर्स भी लगाई है। और एडीजीपी लैंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहां पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निपट जाए। इसकी आड़ में कुछ लोग शरारती तत्व फायदा ना उठा जाएं, कोई र्यूमर मोंगर्स किसी प्रकार का वो ना कर जाए, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतने पड़ते हैं। नहीं, देखिए, वो हमने उनको कहा है कि वो जहां भी करना चाहते हैं हम उनको उनकी उसकी इजाज़त देंगे। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। दोस्तों, आपने ये दोनों वीडियो सुन लिए हैं और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनका साफ कहना है कि वो करनाल के नगर सचिवालय पर भारी तैयारी के साथ पहुंचेंगे और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कल 10 बजे सबने अनाज मंडी करनाल में इकट्ठे होना है और साथियों, प्रशासन ने भी दूसरी तरफ अपनी सख्ताई शुरू कर दी है। धारा 144 लगा दी है, जगह जगह पे नाके लगा सकते हैं, आपको रास्ते में रोक सकते हैं। हम एक तो बेनती करना चाहेंगे, जो करनाल और उसके आसपास के लोग हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियों में आएँ और जहाँ जो भाई मतलब इकट्ठे होकर जथों में आएँ और जहाँ भी आप नाका तोड़ सकते हो वो नाके तोड़ने हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आंदोलन में किसी तरह का उपद्रव ना हो। अगर पुलिस लठ मारती है तो हमने जवाबी लठ नहीं मारना, हमने बट्टा नहीं मारना, हमने आगजनी नहीं करनी, पुलिस वाले से झगड़ा नहीं करना। पुलिस जो करती है करे। अगर आपने कोई उपद्रव किया तो आप बदनाम हो जाएंगे, अगर पुलिस ने लाठियां मारी तो सरकार बदनाम हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने हाथ उठा लिया तो ये आंदोलन टूट जाएगा। इस आंदोलन को हमने हर कीमत पर, हर कुर्बानी देके बचाना है। साथियों, जो जहां थोड़े भाई हों, जहां बैरिकेड ना तोड़ सकते हों, वो वैकल्पिक रास्तों से आएँ। जहां भी दाएं बाएं से रास्ता खुले मिले, खेतों से रास्ता मिले, वहां से आएँ। और जो भाई थोड़े हों और वैकल्पिक रास्ता भी ना हो, वो भाई वहीं पे बैठ जाएं, वहीं पे सड़क पे धरना शुरू कर दें, सड़क रोक के बैठ जाएं।
साथियों, हमारी बिल्कुल सख्त हिदायत है कि कल का हमारा जो आंदोलन है वो हम जरूर करेंगे, सेक्रेटेरिएट का घेराव जरूर करेंगे, इकट्ठे जरूर होंगे, लेकिन हमारा फिर अनुरोध है कि हम उपद्रव नहीं करेंगे। हमारा कोई भाई हाथ नहीं उठाएगा और आप सभी वॉलंटियर हो, जो भाई कहीं उपद्रव करे, हाथ उठाए, कहीं नए लड़के आते हैं हमारे बीच में और वो रोके से रुकते नहीं हैं, उनको साथ वाले भाई पकड़ लें। और जो भाई बिल्कुल ना रुक सकता हो कि उसने तो रुकना ही रुकना नहीं है, तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो भाई इस आंदोलन में, कल वाले उसमें वो ना आए, घर से ही ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से आंदोलन नहीं टूटना चाहिए। जो भाई शांति से आंदोलन करेंगे तो तभी आंदोलन जीता जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि जो वर्कर है वो अपने साथियों को कंट्रोल में रखें। सभी का बहुत बहुत। लेकिन कल का दिन किसानों, पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार सबके लिए ये चुनौतीपूर्ण रहेगा कि इस संघर्ष में, इस जो प्रदर्शन है, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, इसमें किसी का सिर ना फूटे, किसी माँ का बेटा ना बिछड़े या किसी घर का को चलाने वाला इस प्रदर्शन में ना चला जाए। इस सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये अहम सवाल है। और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसके सिर पर है, आप इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सही बात यह है कि जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। सरकार भले ही इंटरनेट एक दिन की बजाय 10 दिन के लिए बंद कर दे, लेकिन ज़रूरी यह है कि किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का लहू इस आंदोलन में अब और ना बिखरे, क्योंकि ये जो सरकार हैं ये भी लोगों की हैं, लोगों द्वारा बनाई गई हैं और लोगों ने इनको चुना है। जो किसान हैं ये भी सरकार के ही हैं, देश के अन्नदाता हैं। तो ये जो प्रदर्शन कल का होने जा रहा है ये शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आपका इस प्रदर्शन पर क्या कहना है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर इस मुद्दे पर दें। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। जो प्रदर्शन रहा उस पर और जो कल की घटनाएं होंगी उसके लिए आप 8 PM देखना ना भूलिए। शुक्रिया, नमस्कार।